नमस्कार छात्रों। आज हम विकारी शब्दों में से तीसरा विकारी शब्द विशेषण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण के भेद, जैसे तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हैं। कमल संज्ञा, सुंदर विशेषण। टोकरी में 10 अमरूद है। अमरूद संज्ञा, 10 विशेषण है। तालाब में कमल के कैसे फूल खिले हैं? सुंदर। कमल सुंदर है, तो ये सुंदर विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसे नीलू अच्छा गाती है, पर्वत ऊंचा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीलू कैसा गाती है? अच्छा गाती है। पर्वत कैसा है? ऊंचा है। तो ऊंचा और अच्छा ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। जैसे घर में 10 लोग हैं, वहाँ कितने छात्र हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो ये 10 संख्यावाचक विशेषण है। वहाँ कितने छात्र हैं? कितने, ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? कल रात 2 चोर आए थे। कक्षा में 50 छात्र हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं? 50 हैं। 50 छात्र हैं, यानी 50 क्या है? ये निश्चित संख्या का बोध कराने वाला विशेषण है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और दूसरा उपभेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। मैदान पर सभी बच्चे खेल रहे थे। यहाँ देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते, दर्शाते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कितने लोग? सैकड़ों लोग। सैकड़ों से निश्चित संख्या मालूम नहीं होती। अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नाप, तौल इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता ने 5 किलो शक्कर लाई। कितनी शक्कर लाई? 5 किलो। शक्कर का परिमाण यानी मात्रा यहाँ हमें दिखाई देती है। इसके 2 भेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बाजार से 25 किलो गेहूं लाए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बाजार से कितने किलो गेहूं लाए? 25 किलो, यानी कि गेहूं की निश्चित मात्रा हमें मालूम हो जाती है। 25 किलो, ये 25 है
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, यानी निश्चित मात्रा नहीं बताते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। कम चीनी यानी कितनी, निश्चित हमें जानकारी नहीं मिलती, निश्चित परिमाण हमें नहीं मिलता, इसलिए यह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कम चीनी, थोड़ा तेल, कितना तेल, थोड़ा तेल, यानी निश्चित परिमाण नहीं मालूम होता। अगला भेद है विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। यह पाठशाला मेरी है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम है। कौन सी पाठशाला मेरी है, यह पाठशाला, और ये पाठशाला संज्ञा है, और इसलिए जो सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की विशेष जानकारी देता है, उसे ही कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद।